ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो देश की सियासत से जुड़ी बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एनसीपी अध्यक्ष पद से शरद पवार ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान कर दिया है और आपको बता दें कि एनसीपी के अध्यक्ष पद से रिटायरमेंट ले रहा हूं, ये बातें शरद पवार ने कही हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। शरद पवार ने अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान किया है। इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान किया है शरद पवार ने। अजित पवार असू नये आणि इतकी वर्ष संधी मिळाल्याच्या नंतर आणखी लोकसंघाच्या समाजाची भूमिका मी तर कधी घेणार नाही आणि त्यामुळं तुम्हाला अस्वस्थता कदाचित वाटेल, पण मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदावरून निवडणूक करायचा निर्णय आला। त्याच्यामुळे 2 तारीख ठरली आणि त्या पद्धतीनं साहेबांनी त्यांचा निर्णय जाहीर केलेला। माझी आपल्याला विनंती आहे, साहेबांच्या मनामध्ये आहे त्याच गोष्टी आपण सगळेजण करू। साहेबांच्या मनाच्या बाहेर यत्किंचितही कुठली गोष्ट होणार नाही आणि कुणी कुठेही काही बोलवलं तर तिथं मार्गदर्शन करण्याच्या करता सगळ्या गोष्टी अतिशय व्यवस्थितपणे होतील, हे मी पण साहेबांच्या साक्षीनं तुम्हाला सगळ्यांना सांगतो। धन्यवाद। आपण कांग्रेसचे तुम्ही उदाहरण दिले। आज कांग्रेस तो आपको बता दें कि अध्यक्ष पद छोड़ने की पेशकश कर दी है शरद पवार ने। प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रेम जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। प्रेम जी, आवाज मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल आवाज मिल रही है आपकी। प्रेम जी, शरद पवार ने अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान किया है और उसके बाद कार्यकर्ताओं से एक एक करके बात कर रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं इस फैसले को? हाँ, ये बहुत बड़ा फैसला है और इसके संगठन के भीतर भी इसका महत्व है और राष्ट्रीय परिदृश्य में विपक्ष की एकता के ख्याल से भी इसका महत्व है। और आप देखेंगे कि चूंकि अजित पवार को लेकर के एक तरह की खबरें उड़ती रही हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में कोई गठबंधन बना सकते हैं, विधायकों को तोड़ सकते हैं। हालांकि इसका उन्होंने खंडन कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद चूंकि अजित पवार एक बार उप मुख्यमंत्री की शपथ बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के साथ ले चुके हैं, इसलिए पार्टी के भीतर एक ऐसी स्थिति बन रही थी कि क्या हो। तो इसमें जो चूंकि पवार जी का इतिहास रहा है कि उन्होंने हमेशा राजनीति के रुख को मोड़ा है और अपने नियंत्रण से बाहर राजनीति जाने नहीं दी है। एक बार फिर जब संगठन के भीतर इस तरह की बात उठ रही थी तो उन्होंने ये अध्यक्ष पद छोड़ने की पेशकश करके कार्यकर्ताओं को रुला दिया है, नेताओं को रुला दिया है और सबको एकजुट करने का काम किया है। तो इस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में ये एक पार्टी को जोड़ने के लिए ये शरद पवार की बहुत बड़ी कवायद है। हालांकि हम ये भी कहना चाहेंगे कि सुप्रिया सुले ने कुछ समय पहले ये कह दिया था कि 15 दिन के भीतर 2 बड़े धमाके होंगे। तो ये उनमें से एक धमाका ये है, इसका मतलब ये है कि सुप्रिया सुले जी को पता था कि उनके पिताजी क्या निर्णय लेने जा रहे हैं। जी अच्छा प्रेम जी, तो पहला धमाका अगर ये है, दिल्ली के लिहाज से ये धमाका हो गया, महाराष्ट्र के लिहाज से दूसरा धमाका क्या क्योंकि कुछ जगहों पे पोस्टर्स इस तरीके के लगे कि अगला सीएम महाराष्ट्र का एनसीपी का होगा। तो क्या अजित पवार हो सकते हैं चेहरा? सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर एकनाथ शिंदे के खिलाफ आता है तो क्या अजित पवार जो अपने समर्थक हैं विधायक, उनके साथ बीजेपी का रुख कर सकते हैं? देखिए, एक बात तो जो लोग ये सोचते हैं कि ऐसा होगा जो आप कह रहे हैं जी, तो उनके हिसाब से ये दिखता है कि शरद पवार चूंकि अपने पार्टी अध्यक्ष रहते हुए
बीजेपी की सरकार में शामिल नहीं होना चाहते या अपनी पार्टी को होना नहीं देना चाहते, तो ऐसे में उन्होंने उस राह को आसान बनाया। ये हो सकता है एक पहलू ये है, लेकिन दूसरा पहलू ये है कि शरद पवार भी शिवसेना के ही रास्ते पर चलते हुए सुप्रिया सुले को ताजपोशी देंगे, कराएंगे उनकी। तो ऐसे में अजित पवार के लिए एक ऐसा क्षण आ रहा है, आने वाला है कि उनको अगर पार्टी से अलग कोई फैसला लेना है, मतलब बीजेपी की तरफ जाना है, तो पार्टी छोड़ने का फैसला करना पड़ेगा। तो ये दोनों ही स्थितियां, दोनों ही संभावनाएं मौजूद हैं, लेकिन शरद पवार क्या करते हैं, क्यों करते हैं, इसका तत्काल नहीं। प्रेम जी, अगर सुप्रिया सुले को अगर जिम्मेदारी मिलती है, संगठन में पकड़ आपके लिहाज से किसकी ज्यादा दिख रही है, अजित पवार या सुप्रिया सुले? क्योंकि पिछले कुछ वक्त से जो खबरें आई, 40 से 42-45 विधायकों की बात सामने आ रही है कि वो अजित पवार के साथ खड़े हैं। ये प्रश्न इसलिए बेमानी हो जाता है, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे में पकड़ तो राज ठाकरे की मजबूत थी, जी, लेकिन सवाल यह था कि असल ठाकरे किनके साथ हैं। तो इसी तरीके से असल पवार किनके साथ, शरद पवार जी जिनके साथ होंगे वहीं पर एकजुटता होगी। और शरद पवार अगर अपनी बेटी को वहां अध्यक्ष पद पर बिठाना चाहते हैं, तो ये एक निर्णायक समय, निर्णायक सियासत, सत्ता परिवर्तन यानी बागडोर देने मैं इस लिहाज से भी देखिए, रियल ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ थे, इस वजह से राज ठाकरे के सामने चुनौतियां पैदा हुई, लेकिन आखिरकार रियल ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ थे, तो एकनाथ शिंदे के साथ फिर शिवसेना कैसे आ गई? देखिए, ये होने में बहुत लंबा वक्त लगा, हाँ, और एक दिन में चीजें नहीं हुई। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना ने बहुत ऊंचाई पाई और बाद में ये ऑपरेशन लोटस हुआ और चीजें हुई। निश्चित रूप में उद्धव ठाकरे का एक सॉफ्ट लीडरशिप थ्री है जिसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, और कहा जाता है कि राज ठाकरे उनकी जगह होते तो शायद ऐसा नहीं होता जी। ये चीजें हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे के नेतृत्व को कोई बुरा नेतृत्व तो नहीं बता सकता, क्योंकि राज नहीं, बुरा और अच्छा नेतृत्व की मैं ये बात कह रहा हूँ, पार्टी पूरी तो एकनाथ शिंदे के साथ चली गई। देखिए, पार्टी पूरी चली गई, चूंकि फैसला अदालत की ओर से आया, तो आप कह सकते हैं कि विधायक चले गए, पार्टी पूरी नहीं चली गई। जो स्थानीय निकाय चुनाव हुए उसमें उद्धव ठाकरे का ही दमखम दिखा, और आने वाले चुनाव में भी ये स्थापित हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी तो आज एकनाथ शिंदे से छुटकारा पाने की कोशिश में है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के में सरकार नहीं है, ऐसा जनता नहीं है, ऐसा भी कहा जा रहा है। उनके पास विश्वास नहीं है, और वक्त तय करेगा कि असल शिवसेना कौन है। तो अब प्रेम जी, इसमें एक और चीज, ये 2024 के लिहाज से थोड़ा सा मैं आपसे समझूं तो विपक्षी एकता को कितना बड़ा झटका होगा अगर इस फैसले पर कायम रहते हैं शरद पवार तो? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा था शरद पवार के 1-2 बयान, जिसमें जेपीसी जांच अडानी मामले को लेकर के वो तमाम विपक्षी पार्टियों से इतर जाकर के कहते हैं जेपीसी की जरूरत नहीं है। उसके अगले ही दिन वो जाकर के राहुल गांधी और फिर मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलते हैं। तो किस तरीके से ये झटका हो सकता है विपक्षी एकता को? देखिए, शरद पवार से जुड़े हुए जो आप वाकये बता रहे हैं, हाल की घटनाएं बता रहे हैं, ये घटनाएं बताती हैं कि शरद पवार राजनीति को स्वयं निर्देशित करते हैं। वो कांग्रेस के बताए हुए एजेंडे पर शरद पवार चलेंगे, ये नहीं, ऐसा नहीं है। तो वो राजनीति को दिशा देने का काम वो कर रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि उन्होंने यूपीए को छोड़ा है। उन्होंने तो बार बार कहा है कि कांग्रेस ही विपक्ष का नेतृत्व कर सकती है, जिसके पास संख्या होगा तो वही नेतृत्व करेगा, ये भी कहा है उन्होंने। तो शरद पवार फूंक कर कदम रखते हैं, राजनीतिक चतुराई है उनकी। एक्सेप्टेबिलिटी का कारण भी यही है कि उनका निर्णय जो है डिस्टिंक्ट होता है और अपने वजूद को, अस्तित्व को मजबूत करने के लिए होता है। अभी अपने समर्थकों से वो संवाद कर रहे हैं क्या? और हर समर्थक यही कह रहा है कि फैसले को वापस लीजिए। प्रफुल्ल पटेल ने भी यही कहा कि फैसले को वापस ले लीजिए। क्या इसकी भी संभावनाएं हम देख सकते हैं? आप स्मरण कीजिए, उस दिन से आज की तुलना कीजिए जबकि अजित पवार चले गए थे देवेंद्र फडणवीस जी के साथ और एक सरकार बना ली थी, और सारे एमएलए जो हैं एक समय उनके साथ दिख रहे थे।
लेकिन धीरे 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 एक एक करके सारे एमएलए आ गए शरद पवार के साथ और अजित पवार बिल्कुल अकेले रह गए थे। और एक बड़ा फैसला जो एनसीपी में लग रहा था अजित पवार के नेतृत्व में, वो एकदम से पलट गया करिश्माई तरीके से। तो उसी तरीके से आज भी एक इमोशनल सिचुएशन पैदा हुआ है। जो कोई भी अजित पवार जी के साथ होगा, जो कोई भी बीजेपी के साथ जाना चाह रहा होगा, उसको अब पूरी तरीके से निर्णय शरद पवार के हाथ में छोड़ना होगा कि जो फैसला कीजिए आप ही कीजिए। इसी सिचुएशन को हासिल करने के लिए इन्होंने ये बहुत बड़ा कदम उठाया है और मुझे लगता है कि कार्यकर्ता इतने इमोशनल हो गए हैं कि अब उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई फैसला हो ही नहीं सकता। तो यानी कि पार्टी के अंदर खाने बहुत सारी चीजें जो चलने की खबरें आ रही थी, सत्यता कितनी ये तो बात की बात है, लेकिन जो खबरें चल रही थी कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, अजित पवार बीजेपी के साथ जा सकते हैं, जा रहे हैं, विधायक उनके साथ जा रहे हैं, वो सारी चीजें, क्योंकि कल एक कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे के साथ अजित पवार भी नजर आए थे, तो क्या वो तमाम खबरों पे अब विराम लग जाएगा, ये हम मान के चलें? देखिए, अभी देखना बाकी होगा कि क्या होने वाला है, लेकिन शरद पवार ने अपने हिसाब से ऐसी चाल चली है कि पूरी राजनीति अब उनके ही इशारों पर होगी। अजित पवार चाह करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रेम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से आपने तमाम चीजें बताई, बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, एनसीपी के अध्यक्ष पद को छोड़ने की बात कही है शरद पवार ने, लेकिन अभी वो अपने कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। ये तस्वीरें वाईवी चौहान सेंटर मुंबई से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पे वो अपने समर्थकों के साथ चर्चा कर रहे हैं। क्या इस फैसले को वापस लेंगे शरद पवार? ये बहुत बड़ा सवाल। सगळ्यांच्या देखील काय साहेबांच्या बरोबर काय व्यवस्थित चर्चा करू शकतो का? तुम्ही लोक इथे सगळे ज्या पद्धतीने बोलतात, मीडिया समक्ष आहे, आम्हाला जरा शांतपणे साहेबांच्या बरोबर सगळ्यांना म्हणजे 10-12 लोकांना बोलू तरी द्या। अरे हो, पण एका बाजूला आपण म्हणतो साहेबांची वय, साहेबांची प्रकृती, तर हे काही पद्धत आहे का त्यांच्या वयात आपण या पद्धतीने त्यांना म्हणजे त्रास देणं? थोडं शांत राहा, आम्ही तुमच्या मनासारखा घडून आणतो, पण थोडा तर वेळ द्या। तर त्याच्यासाठी वेळही तुम्ही देणार नाही। हे अशा पद्धतीनं एवढा मोठा माणसाला तुम्ही असं नाही करू शकत। ते जे बोलतात समजून विचारून त्यांनी सांगितलं असेल, त्यांचा निर्णय जरी ठाम असेल, आम्ही पण सगळेच त्यांच्याच परिवारातले जाऊ ना, आम्ही त्यांचेच म्हणजे ट्रेनिंग मध्ये आम्ही मोठे झालेले आहोत, सगळे त्यांच्या एक कुटुंब आहे, राष्ट्रवादीचे कुटुंब म्हणजे शरद पवारांचं कुटुंब आहे, आम्ही सगळे त्यामध्ये जाऊ ना। प्लीज माझी विनंती आहे, जर तोडगा जर यामधून मार्ग काढायचा असेल तर आम्ही जे सुचवतो त्या पद्धतीनं प्लीज आमची विनंतीला मान। बाकी काय होत महबूब, असं काय होत नाही। सगळे लोक म्हणजे आता दादानी पण सांगितलं, बाकीचे सगळे लोक, मी जे बोललो, मी जयंतरावशी पण सल्ला घेतली, त्यांची पण केली, त्यांच्या पण म्हणणं बरोबर आहे की अशाच पद्धतीने करायला पाहिजे। भुजबळ साहेब, तुम्ही पण सहमत आहात का या पद्धतीने जर आपण केलं तर? हे काय असं नाही चालत बाबा। अरे वरती म्हणजे पण ह्या रूमच्या बाहेर तर जावं लागेल ना। संजय गप्प बाबा, आता हे महबूब, उपोषण, हे ते सगळ्या गोष्टी आम्ही पण तुमच्या सोबत बसलो। काय बोलताय काय? कुणाचं हे करताय काय? अरे बाबा, एक मिनिट, तुम्हारा सगळ्यांना माहित आहे साहेब। तो ये तस्वीरें तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, शिवसेना से हैं वो। विक्रम जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी जी, आपका। विक्रम जी, शरद पवार के इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? अध्यक्ष पद छोड़ना चाह रहे हैं वो। देखिए, शरद पवार जी बड़े नेता हैं, बहुत ही सुलझे हुए, और सारी उन चीजों को सोच समझ के अगर वो कोई फैसला लेंगे ठीक ही लेंगे। और पार्टी में और भी नेता हैं जो सक्षम है पार्टी को नेतृत्व करने के लिए, तो उनको देखिए, ये तो शरद पवार जी ही बता सकते हैं सही मायने में तो। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि उन्होंने जो कुछ सोचा होगा ठीक सोचा होगा और पार्टी के हित के लिए सोचा होगा। तो इस फैसले का असर आप किस तरीके से देखते हैं विक्रम जी? क्योंकि महाविकास अघाड़ी और
केंद्र में अगर एकजुट हो रहा है तमाम विपक्ष, उसकी धुरी रहे हैं शरद पवार, तो उनका इस तरीके से सियासत से खुद को दूर कर लेना और अपनी पार्टी से अध्यक्ष पद से खुद को दूर कर लेना, ये तो फिर मुश्किलें होंगी। देखिए, अध्यक्ष पद अलग बात है, पार्टी के लिए मार्गदर्शन तो हमेशा पवार साहब देते ही रहेंगे और उनके मार्गदर्शन में ही चीजें चलती रहेंगी। ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने अध्यक्ष पद अगर वो छोड़ते भी हैं तो पार्टी से दूर हो जाएंगे, तो मार्गदर्शन तो उनका रहेगा हमेशा। तो फिर फैसला तो अगला जो अध्यक्ष होगा फैसला तो वो लेगा ना, जो अध्यक्ष हो जाएगा। नहीं तो वो भी अध्यक्ष जो भी होंगे वो पार्टी के इसके लिए फैसला लेंगे। जो पार्टी के लिए जो चीज चली आ रही है उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो अजित पवार तो फिर अजित पवार को लेकर खबरें पिछले काफी वक्त से चल रही हैं, वो बीजेपी का रुख करेंगे। नहीं, देखिए, अजित पवार साहब ने कई बार इस चीज का खंडन भी किया है, अफवाहें बहुत उठी हैं, लेकिन उन्होंने साफ कहा था कि मैं हमेशा एनसीपी में रहूंगा। उन्होंने कभी नहीं कहा कि एनसीपी छोड़ने का उनका कभी कोई उन्होंने अपना विचार क्योंकि चुनाव के बाद जब उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद का शपथ ले लिया था तो इसको लेकर के बहुत सारे कयास फिर से लगने शुरू हो गए और सुप्रीम कोर्ट पर निगाहें भी टिकी हैं। नहीं, देखिए, वो तो सारी चीजें आप देखिए ना, बाद में अगर उनको ऐसा करना होता तो वो तो चले जाते छोड़ के। लेकिन अभी अगर उन्होंने जैसे अफवाह चली भी थी, उन्होंने खुद खंडन कर दिया, तो इसमें क्या गुंजाइश बचती है? उन्होंने तो अपना जो भी रुख था साफ कर दिया था। महाविकास मुझे नहीं महाविकास अघाड़ी का पार्टी छोड़ेंगे, पार्टी के साथ रहेंगे। महाविकास अघाड़ी का भविष्य किस तरीके से देख रहे हैं तो विक्रम जी? किसका? महाविकास अघाड़ी। देखिए, महाविकास अघाड़ी और भी मजबूत स्थिति में है और भी उभर के आएगी और महाविकास अघाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। और अभी आपने देखा होगा एपी जी विक्रम जी इसको, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही है और पहले से भी ताकतवर बन के उभरेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया विक्रम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो ये देखिए, इस समय जो संवाद एक तरीके से कहें तो कर रहे हैं शरद पवार अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, अपनी पार्टी के नेताओं के साथ, और इन सब के बीच बेहद अहम ये कि क्या वो अपना फैसला जो उन्होंने अपनी इच्छा जो आज अपने इच्छा उन्होंने कार्यकर्ताओं के सामने रखी, क्या उस फैसले पर वो बने रहते हैं या उस फैसले को वापस लेते हैं? ये बेहद दिलचस्प होगा देखना, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत और देश की सियासत के लिहाज से अगर देखा जाए तो शरद पवार का ये फैसला बेहद अहम और बहुत बड़ा फैसला है। कमिटीने वर जाऊन निर्णय घ्यावा ना। जरा शांत बसाल का तुम्ही लोक सगळे? आता कोणी सूचना करू नका, सूचना नको, घोषणाबाजी नको, शांत राहा जरा 2 मिनिटं। माणसाला शांत मनाने थोडा विचार करण्यासाठी पण तुम्ही संधी देणार नाही, फक्त शांत राहा। तुम्ही शांत राहणं परत काय बोलता?